गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 4 का 32 लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दैट इज़ द फिजिकल डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज़। आज हम अपने फिजिकल डिलीवरी को पढ़ेंगे जो कि हमारी कमोडिटीज़ की होती है। तो लेक्चर नंबर 32 के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ द फिजिकल डिलीवरी। द फिजिकल डिलीवरी मेथड ऑफ द सेटलिंग कम्युनिटी इन्वॉल्व द लिटरल फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। अगर हम फिजिकल डिलीवरी मेथड की बात करें तो फिजिकल डिलीवरी मेथड एक सेटलिंग कम्युनिटी है जो इन्वॉल्व कर रही है एक लिटरल फिजिकल डिलीवरी को किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर, जहाँ पे वो एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट पे होगा। द फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट प्रोसेस कोऑर्डिनेट एंड सेटल्ड विया क्लियरिंग ब्रोकर एंड अ क्लियरिंग एजेंट। जो फिजिकल डिलीवरी है हमारी किसी भी सेटलमेंट प्रोसेस की, वो हमेशा कोऑर्डिनेट होती है, सेटल्ड होती है किसी भी क्लियरिंग ब्रोकर या क्लियरिंग एजेंट के थ्रू। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर ऑप्ट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होल्डर किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन को ले रहा है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द कम्युनिटी। तो वो हमेशा रेस्पॉन्सिबल होगा कि वो उस कम्युनिटी की फिजिकल डिलीवरी करे। इफ़ द होल्डर ऑप्ट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन देन दे विल बी टेकिंग रिसीविंग फिजिकल डिलीवरी ऑफ द कम्युनिटी। अगर होल्डर ऑप्ट कर रहा है किसी भी लॉन्ग पोजीशन को, अगर किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन को ले रहा है तो वो हमेशा उन चीज़ों को टेक करेगा, रिसीव करेगा कि इस कम्युनिटी की फिजिकल डिलीवरी क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द कैश सेटलमेंट। अगर हम कैश सेटलमेंट की बात करें तो द कैश सेटलमेंट मेथड ऑफ द सेटलिंग कम्युनिटीज डज नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द एसेट्स अंडर कंसिडरेशन। जो कैश सेटलमेंट मेथड है वहाँ पे हम अपनी कम्युनिटीज़ को सेटल कर रहे हैं, बल्कि किसी भी तरीके की फिजिकल डिलीवरी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे जो कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर एसेट्स की है हमारे कंसिडरेशन के अंडर। तो इट इंस्टेड्स इन्वॉल्व द सेटलमेंट ऑफ नेट कैश ऑन द सेटलमेंट डेट। तो यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे नेट कैश के सेटलमेंट को जो कि हमारी एक सेटलमेंट डेट पे हो रहा है। कैश सेटलमेंट इन्वॉल्व द परचेजर और द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर टू पे द नेट कैश अमाउंट ऑन द सेटलमेंट डेट एंड एग्जीक्यूट द कम्युनिटी सेटलमेंट। अगर हम कहें तो जो कैश सेटलमेंट है वो इन्वॉल्व कर रहा है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है, जो भी हमारा परचेजर है, वो हमारे नेट कैश अमाउंट को पे करे हमारी सेटलमेंट डेट के दिन। साथ साथ हम उस दिन पर ही अपने कम्युनिटी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। द नेट कैश अमाउंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। और जो नेट कैश अमाउंट है वो डिफरेंस है हमारी स्पॉट प्राइस और हमारी फ्यूचर प्राइस का, जो कि हमारी किसी अंडरलाइंग एसेट्स की है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैश सेटलमेंट वर्सेस फिजिकल डिलीवरी, पॉपुलैरिटी एंड द एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे कैश सेटलमेंट को और फिजिकल डिलीवरी को। तो अगर हम कहते हैं तो जो कैश सेटलमेंट है इज़ अ मोर पॉपुलर सेटलमेंट मेथड, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर सेटलमेंट मेथड है हमारे कम्युनिटीज़ का, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंस होता है और इंस्टेंटली अगर हम देखें तो ये मेथड हमें बहुत तरीके के ऑफर्स को भी देता है। Also, cash settlement is the more popular method for settlement because of the liquidity it brings to the market। और साथ साथ अगर हम कहें तो जो कैश सेटलमेंट है वो बहुत पॉपुलर मेथड है हमारे सेटलमेंट का, क्योंकि ये किसी भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लाता है। इन एडिशन बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी मोस्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स स्पेशली ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड। अगर हम अपने पॉपुलरिटी को देखें, अगर हम अपने मोस्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को देखें तो स्पेशली अगर हम अपने ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहाँ पे हमेशा कैश को सेटल्ड किया जाता है। कैश सेटलमेंट इज़ द मोर सिंपल एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ द सेटलमेंट। अगर हम कहें तो जो कैश सेटलमेंट है वो बहुत सिंपल और कन्वीनियंट मोड है किसी भी तरीके के सेटलमेंट को करने के लिए। तो एज इट इन्वॉल्व्स द अपफ्रंट नेट कैश अमाउंट एज द टोटल कॉस्ट। तो इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं हमारे अपफ्रंट नेट कैश अमाउंट को, हमारी टोटल कॉस्ट को। तो सेटलमेंट ट्रांजैक्शन डू नॉट कम विद द एडिशनल कॉस्ट और फीस। तो जो भी हमारे सेटलमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं वो कभी भी किसी भी एडिशनल कॉस्ट या फीस को लेके नहीं आते हैं। तो फाइनली कैश सेटलमेंट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर इंक्रीज एंटिटी ऑफ द स्पेकुलेटर इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो हम ये कहते हैं कि जो कैश सेटलमेंट है वो हमेशा एक प्राइम रीज़न है जिससे कि हमारे स्पेकुलेटर की जो एंट्री है वो इंक्रीज़ होती है किसी भी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो इट कॉन्सिक्वेंटली एम्पलीफाइज द लिक्विडिटी ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। साथ साथ जो हमारे कैश सेटलमेंट है वो हमेशा एम्पलीफाई करते हैं कि वो डेरिवेटिव मार्केट को एक लिक्विडिटी देंगे, मेकिंग इट अ मोर साउटर आफ्टर मोड ऑफ सेटलमेंट। और साथ साथ वो हमेशा जो भी मोड ऑफ सेटलमेंट है उसके बाद इस चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो अनलाइक मोस्ट ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट एज मैंशनड अर्लियर आर कैश सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ द सेटलमेंट फॉर द इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और जिस तरीके से हम अपने
ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे हमेशा कैश सेटल्ड होता जाता है। और अगर हम देखें तो जो फिजिकल डिलीवरी है वो भी एक मोर पॉपुलर मोड ऑफ सेटलमेंट है किसी भी इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व नंबर ऑफ एडिशनल कॉस्ट। अगर हम फिजिकल डिलीवरी की बात करें तो फिजिकल डिलीवरी में हमेशा इन्वॉल्व होती है एक नंबर ऑफ एडिशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज फीस एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें तो फिजिकल डिलीवरी में हमारी बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट होती हैं। अगर उनमें हम देखें तो उसमें हमारी डिलीवरी कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ब्रोकरेज फीस होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी एक एडिशनल कॉस्ट को लाती है। फिजिकल डिलीवरी इज अ टर्म in an option or future contract while require the actual underlying assets to be delivered upon the specified delivery date rather than being traded out with the offsetting contracts। अगर हम कहें तो फिजिकल डिलीवरी एक टर्म है जो कि एक ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ की जाती है, जहाँ पे हम रिक्वायर करते हैं कि जो भी एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट्स की जो डिलीवरी है वो एक स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट पे होनी चाहिए, रैदर देन कि जब भी हम किसी ट्रेड आउट करते हैं या किसी भी ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं तो वहाँ पे हम अपनी एक स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट के अंदर हम अपनी कमोडिटीज़ की फिजिकल डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक को देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि इज़ द फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट कंपलसरी इन द कमोडिटी मार्केट कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। क्या फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट कंपलसरी है हमारे किसी भी कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे कि जो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट इज़ कंपलसरी इन मैनी कम्युनिटीज़, कि हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ को हम देखें तो मैनी कम्युनिटीज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि जो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट है वो बहुत कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल इन बुलियन बेस मेटल लाइक कॉपर, लीड एटसेट्रा। तो अगर हम देखें तो हम एग्जांपल में कह सकते हैं कि बुलियन या हमारे जितने भी बेस मेटल है जैसे कॉपर, लीड, तो इसमें हमें कम्युनिटीज़ की फिजिकल डिलीवरी करनी होती है, उसका सेटलमेंट करना होता है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन अदर कमोडिटीज़ कुड बी ट्रेडेड एंड सेटल्ड इन द कैश। और जितने भी हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंदर जितनी भी हमारी अदर कमोडिटीज़ है उनको हमेशा ट्रेड किया जाता है, उनमें हमेशा कैश को सेटल किया जाता है। इन कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऑफ द मेंबर्स एट एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट विद द इनटू डिलीवरिंग ऑब्लिगेशन। तो किसी भी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपलसरी होता है कि हमें एक ओपन इंटरेस्ट पोजीशन को लेना होता है जो कि हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे होती है, जो कि हमें एक डिलीवर ऑब्लिगेशन के रिजल्ट को देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड एज अ कैश सेटल्ड शैल बी सेटल्ड बाय द वे ऑफ फंड सेटलमेंट एंड नो डिलीवरी सेटलमेंट शैल टेक प्लेस फॉर द सच कॉन्ट्रैक्ट्स। और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि स्पेसिफाई हैं किसी भी तरीके के कैश को सेटल करने के लिए, तो वहाँ पे हम उनको सेटल कर रहे हैं हमारे वे ऑफ फंड से, और वहाँ पे किसी भी तरीके की डिलीवरी को सेटल नहीं किया जा रहा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने आज फिजिकल डिलीवरी और कैश सेटलमेंट के बारे में चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा था फिजिकल डिलीवरी क्या है। तो जो फिजिकल डिलीवरी है वो एक तरीके का मेथड है जहाँ पे हम अपनी कमोडिटीज़ को सेटल कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एक लिटरल फिजिकल डिलीवरी जो कि किसी अंडरलाइंग एसेट्स की है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट पे की जा रही है। उसके बाद अगर हमने कहा था कि जो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट प्रोसेस है वो हमेशा कोऑर्डिनेट किया जाता है, सेटल्ड किया जाता है किसी भी क्लियरिंग ब्रोकर या क्लियरिंग एजेंट के थ्रू। अगर हम कहते हैं तो कभी भी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होल्डर किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन को लेता है तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो उस कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी को करे। और अगर कोई होल्डर है वो किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन को देख रहा है, किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन को ले रहा है, तो वो हमेशा उस कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी को रिसीव करेगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे कैश सेटलमेंट की। तो जो कैश सेटलमेंट है वो एक मेथड है जहाँ पे हम अपनी कमोडिटीज़ को सेट कर रहे हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके की फिजिकल डिलीवरी उस एसेट्स की इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम देखें तो कैश सेटलमेंट के अंदर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वहाँ पे हम एक नेट कैश को सेटल कर रहे हैं जो कि एक सेटलमेंट डेट पे किया जा रहा है। तो कैश सेटलमेंट इन्वॉल्व कर रही है कि जो भी परचेजर है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है, जो कि एक नेट कैश अमाउंट को पे कर रहा है किसी भी सेटलमेंट डेट पे, तो वहाँ पे हम अपनी कमोडिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर हम कहें तो जो नेट कैश अमाउंट है वो एक डिफरेंस है किसका, हमारी स्पॉट प्राइस का, हमारी फ्यूचर प्राइस का, जो कि किसी हमारी अंडरलाइंग एसेट्स की है। तो अगर हम अपने अंडरलाइंग एसेट्स की स्पॉट प्राइजेस में से उसकी फ्यूचर प्राइजेस को घटा दें तो हमारे पास नेट कैश अमाउंट आता है जो कि हमें एक सेटलमेंट डेट पे एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था हमारे कैश सेटलमेंट को और फिजिकल डिलीवरी को उसकी कॉस्ट के बेसिस पे।
तो हमने ये कहा था कि कैश सेटलमेंट में किसी भी तरीके की एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, वो हमेशा उस मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और जब हमने फिजिकल डिलीवरी देखी थी तो फिजिकल डिलीवरी के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट और फीस इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिलीवरी के अंदर जितनी भी हमारी नंबर ऑफ़ एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हमारी डिलीवरी कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ब्रोकरेज फ़ीस होती है और सो ऑन, मतलब कि बहुत वेरियस तरीके की कॉस्ट होती है जो कि एक फ़िज़िकल डिलीवरी में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।